सर। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेफरेंस वेरिएबल किसको कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए। ठीक है, क्या देखेंगे? रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस वेरिएबल्स आपके एग्जाम्स में आता है ये टॉपिक, ये भी आई है, ये जब भी आएगा आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल हम लोग किसको कहते हैं? रेफरेंस का मतलब समझें। रेफरेंस मतलब एक ही वेरिएबल का 2 नाम रहेगा। फॉर एग्जांपल, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे आपने इंट लिखा तो इंट इक्वल टू 10 आपने वैल्यू रखी। ठीक है, अब आपको रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए एम्परसेंड यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि ये एक मेमोरी बनाएगा इस तरह से, जिसका वैल्यू क्या रहेगा 10। तो इस मेमोरी का क्या नाम है? A। अब इसी मेमोरी का एक और हम नाम देंगे जो अल्टरनेटिव नेम होगा, मतलब टेम्पररी नाम होगा। ये ओरिजिनल नेम होगा। ये कौन सा नेम हुआ? ओरिजिनल नेम। ठीक है, इसी को आप डुप्लीकेट नेम देना चाहते हो तो आपको इस तरह से लिखना होगा इन डेटा टाइप एम्परसेंड आर इक्वल टू ए। क्लियर? ये जो वेरिएबल है ना आर आपका, ये है आपका रेफरेंस वेरिएबल। इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। अब ये जो मेमोरी बना हुआ था, इसका नाम पहले से था ए, अब इसी का नाम आर भी हो गया। मींस एक ही मेमोरी का कितना नाम? 2 नेम। ठीक है, ये हुआ ओरिजिनल नेम और ये हुआ रेफरेंस नेम। कौन सा नेम हुआ? रेफरेंस नेम, मतलब हेल्प लेगा इससे। ठीक है, अब आप किसी एक में भी चेंजिंग करते हो तो दोनों में चेंज होगा। जैसे r इक्वल टू r प्लस 2। ठीक है, तो r के प्लेस पे 10 पुट होगा, क्योंकि r का भी वैल्यू 10 है, a का भी वैल्यू 10 है। तो 10 पुट हुआ तो r इक्वल टू क्या होगा? 12। मतलब इस मेमोरी में वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा? 12। 10 को छोड़ देगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या सीखे? यही ना सीखे कि रेफरेंस वेरिएबल जो है, रेफरेंस वेरिएबल वो एलियास नेम होता है। एलियास मतलब होता है अल्टरनेटिव नेम होता है, मतलब पहले से जो नाम दिया गया है उसका अल्टरनेटिव नेम होता है। हम लोग सिंपल लिखेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल एक एलियास नेम होता है जो वेरिएबल पहले से डिफाइंड होता है उसके लिए। देखो तो ये ए जो है वेरिएबल, ये पहले से डिफाइंड, इसी का दूसरा नाम क्या दिया गया? आर। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव नेम हुआ कि नहीं? तो हम लोग यहीं से डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? हम लोग ये लिखेंगे ए रेफरेंस वेरिएबल इज एन एलियास। एलियास नेम हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव नेम। एलियास नेम इसी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अल्टरनेटिव। अगर एलियास समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप वहां पे अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम। लेकिन ये किसके लिए अल्टरनेटिव नेम होता है? जो वेरिएबल पहले से डिफाइंड है। जैसे एक पहले से डिफाइंड है, फोर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। जो वेरिएबल आपका पहले से क्या होता है? डिफाइंड होता है ना। अब हम लोग इसका देखेंगे सिंटैक्स, बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल। तो आप इसमें देखोगे इसका सिंटैक्स होता है, जिसको आप स्ट्रक्चर बोलते हो। तो इसका सिंटैक्स होता है, आपको सबसे पहले लिखना होगा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जिसको कहते हैं int, float, char, double, ये सबको डेटा टाइप कहते हैं। और एम्परसेंड सिंबल यूज करना होगा और इसी में लिखना होगा रेफरेंस वेरिएबल। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, REF मतलब रेफरेंस, VAR मतलब रेफरेंस, इक्वल टू वेरिएबल, जो वेरिएबल पहले से डिफाइंड हो। ठीक है, तो उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। मींस यहाँ पे आप लिख सकते हो वेरिएबल, है ना, var नेम लिख दीजिए शॉर्ट में, var नेम, ये आपको लिखना होगा। और लास्ट में क्या देना होगा? सेमीकोलन। ये बनाने का तरीका होगा, ये इसका मेन सिंटैक्स है। जब भी हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो हम लोग इस सिंटैक्स का यूज करेंगे। अब आप देखोगे इसी का एग्जाम्पल में क्या होगा।
इन ए में वैल्यू रखा आपने 10, ए इक्वल टू कितना वैल्यू है 10, क्लियर है। अब ये जो ए है, ए मेमोरी जनरेट कर लेगा और इसमें वैल्यू कितना रखा जाएगा 10, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ए के लिए एक मेमोरी बना जिसमें वैल्यू कितना है 10, ये मेमोरी कितने बाइट्स का बनेगा 2 बाइट्स। अब आप चाहते हो कि सेम मेमोरी का एक और नाम दे जो अल्टरनेटिव नेम है, ये ओरिजिनल नेम है नहीं, अब अल्टरनेटिव नेम बनाना चाहते हो तो आपको रेफरेंस वेरिएबल यूज करना होगा। मींस आप इस तरह से लिखोगे इंट हो गया डेटा टाइप, इस सिंटैक्स को हम लोग यूज करेंगे, इंट डेटा टाइप हो गया आपका। अब एम्परसेंड यूज करना होगा और रेफरेंस वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो, तो हम लोग आर लेंगे इक्वल टू इसमें ए को रखेंगे, तो इसी सेम मेमोरी का एक और नाम पड़ गया क्या आर। तो ए जो है इसका ओरिजिनल नेम है इस मेमोरी का, और इसी मेमोरी का एक और अल्टरनेटिव नेम दिए जिसको हम लोग कौन सा वेरिएबल बोल रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल। अब आप समझो, अगर ये दोनों में से आप किसी में भी चेंजिंग करते हो तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आप इसी में देखोगे r इक्वल टू r+2, ठीक है, r में 2 ऐड है तो बताओ r का वैल्यू 10 है, तो r के प्लेस पे 10 हो जाएगा, मींस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 है। तो मेमोरी क्या करता है, पुराने वाले वैल्यू को छोड़ देता है और नया वैल्यू स्टोर कर लिया जिसका नाम क्या है 12। तो देखो तो हम लोग सिर्फ r में चेंज किए लेकिन a का भी वैल्यू चेंज हुआ और r का भी वैल्यू चेंज हुआ। अगर आप a में कोई चेंजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल a-6, आप 6 माइनस करते हो उसमें, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 होगा। मींस अगर आप a में भी चेंजिंग करते हो तो r में भी चेंजिंग होता है। मतलब यहाँ से हम लोग नोटिस कर सकते हैं, क्या नोटिस कर सकते हैं कि दोनों वेरिएबल को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी को भी यूज करो एक ही काम करेगा, क्लियर है। और एक पॉइंट और नोटिस क्या करेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल जो डिनोट किया जाता है वो सिंबल यूज करता है प्रीसीड करने के लिए, कौन सा सिंबल, एम्परसेंड सिंबल, इसको बोलते हैं एम्परसेंड। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं बोलिएगा, इस यूज होता है तो वो अलग जगह पे है, यहाँ पे हम लोग एम्परसेंड ही बोलेंगे, क्लियर है, ये एम्परसेंड सिंबल है, क्लियर। एक और पॉइंट, जब आप रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसमें इनिशियलाइज करना मस्ट है, मतलब आप यहाँ से इसी में हम लोग लिखेंगे, यहाँ के बाद नीचे में लिखेंगे here we can notice that we can notice that हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो रेफरेंस वेरिएबल है वो प्रीसीड किया जाएगा किसके द्वारा, एम्परसेंड सिंबल के द्वारा। तो हम लोग लिखेंगे रेफरेंस वेरिएबल is preceded with ampersand, इसको क्या बोलते हैं, एम्परसेंड लिख देते हैं, एम्परसेंड, एंड लिख पड़ेगा कंप्यूटर में चेंज है, इसको एम्परसेंड सिंबल बोलते हैं। कौन सा सिंबल होता है, एम्परसेंड सिंबल, क्लियर है। इसी में एक और हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल को आप क्या करोगे रेफरेंस वेरिएबल को, जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल को बनाइएगा तो उसमें एक और पॉइंट आपको नोटिस करना है कि इसमें इनिशियलाइजेशन जरूरी है। क्या जरूरी है, इनिशियलाइजेशन, जिस समय बनाओगे उसी समय इनिशियलाइज करोगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ reference variable must be क्या हो जाएगा, must be required जरूरी होता है, किस समय बोलिए, ड्यूरिंग, हम लोग इसमें ये लिख देंगे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन के समय, ठीक है, डिक्लेरेशन, जिस समय आप बनाओगे रेफरेंस वेरिएबल उसी समय आपको ये जरूरत पड़ेगा कि वैल्यू को इनिशियलाइज करें। नेक्स्ट, इसी में एक और हम लोग नोटिस कर सकते हैं, क्या नोटिस कर सकते हैं, एंड हम लोग दोनों वेरिएबल को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब आप किसी एक को भी यूज कर सकते हो या दोनों को यूज
यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आर और ए आपका दो वेरिएबल है, तो दोनों में से आप किसी को भी यूज करोगे काम एक ही होगा, दोनों में चेंजिंग आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। दोनों वेरिएबल को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है। अगर ये वाले लाइन आप एग्जाम में नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, जो जो हम काम किए यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, ज्यादातर 2 ही मार्क्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप ये डेफिनेशन डिफाइन कीजिएगा और एग्जाम्पल दीजिएगा, समझ में आया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट।